दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त पंकज टिटोरिया। आज मैं आपके साथ कुछ अलग बात करने आया हूँ। कोई टीचिंग वीचिंग नहीं देने वाला, कोई सिखाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आप शायद अभी नहीं जानते हैं और मेरी ऑडियो कैसेट्स में या मेरी वीडियो सीरीज में भी आपने नहीं सुना है। मैं मेरठ में पैदा हुआ, मेरा बचपन क्या रहा, कैसे मेरी मुलाकात अमिता जी से हुई, कहाँ मुलाकात हुई, क्या क्या मैंने काम किए, मैंने थिएटर कैसे ज्वाइन किया, कैसे मैंने चिट्ठी लेकर बॉम्बे आया अमिताभ बच्चन साहब के नाम, और क्या मैंने स्ट्रगल किया और कैसे मेरी जर्नी रही, वो सब आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या ये वही पंकज हैं जिनको आप सब जानते हैं। तो देखते हैं, आइए मेरे साथ कुछ तस्वीरें, क्योंकि अतीत को हम सिर्फ तस्वीरों से ही पकड़ सकते हैं। कहते हैं ना, मेमोरी फेड्स बट फोटो नेवर। तो आइए चलते हैं। तो पहला फोटो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये मैं ही हूं ना। मैं 4.5 किलो का था जब पैदा हुआ था। पूरे हॉस्पिटल में हल्ला मच गया था कि 4.5 किलो का बच्चा हुआ है। लोग देखने आए थे मुझे। नेक्स्ट पिक्चर पे जाता हूं। देखिए, ऐसा दिखता था मैं। ये जो फोटो है, ये एक नौचंदी का मेला लगता था मेरठ में, तो वहां मैंने खिंचवाया था। धीरे धीरे मुझको शुरू में जब एक्टिंग का चस्का लग गया था, ये तब का फोटो है। तो कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं। आगे चलता हूं। जी हाँ, ये शख्स को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि ये शख्स जो है, इनका नाम है, खैर जाने दीजिए। और ये एक डायरेक्टर थे जो फिल्म बना रहे थे, और जहां पर मेरी मुलाकात, इन्होंने पेपर में इश्तिहार दिया। इश्तिहार को देखा एक लड़की ने देहरादून में, और वो एक्टिंग करने के लिए मेरठ आई, लेकिन अपने साथ में जिसको लेकर आई वो थी अमिता जी। ओके, सिर्फ वो साथ में आई थी। वहां मेरी पहली मुलाकात अमिता जी से हुई थी। तो ये वो शख्स हैं जिनके साथ मैंने कुछ नाटक किए थे। और ये मेरा बचपन का दोस्त, बहुत ही पक्का दोस्त। जैसे आप जानते हैं ना, रिच डिवॉर्स और जेवानंदर, उनकी दोस्ती थी, ऐसी मेरी दोस्ती। ओके, और इनके बलबूते पे मैं आया था जब मैं बॉम्बे आया था। और इनकी सिस्टर स्कूटर कॉलोनी में झोपड़पट्टी में रहती थी, जहां मैं पहली बार आया था। तो इनका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, आज भी हैं। ये मेरे दोस्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है मेरी लाइफ में। इनका नाम है योगेंद्र सिंह। सॉरी, आज ये नहीं हमारे बीच में। ओके, ये दुनिया से जा चुके हैं। योगेंद्र सिंह लड्डू। इन्होंने मेरी मुलाकात उस शख्स से कराई जिनके साथ मैंने मेरठ में पहला नाटक किया, जिनकी संस्था का नाम था NDCG, नेशनल ड्रामा एंड कल्चरल ग्रुप। और उसके संस्थापक थे, जी हाँ, आप सब उन्हें जानते हैं, राजा रेंचो के राजा डॉक्टर वेद थापर। वही मेरे गुरु हैं, पहले एक्टिंग के गुरु, जहां उन्होंने कम से कम 100 नहीं तो शायद 70-80 स्टूडेंट में से, एक्टर में से मुझको सेलेक्ट किया था। और मैंने उनके साथ एक नाटक किया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, चोर आएगा दबे पाऊं। ओके, तो आगे चलता हूं। जी हाँ, ये मेरे आदरणीय मम्मी पापा। मेरे फादर LIC में थे, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने कई ऑडियो में आपको बताया है। और मेरी मम्मी। आगे चलता हूं। हाँ, ये फोटो है फिल्म सिटी का, जब मैं विजय प्रकाश जी के साथ, आपके चहेते डायमंड जो हैं, उनके साथ मैं वहां गया था। तो ये पिक्चर मैंने वहां लिया था। और ये जो शर्ट थी ना, वो भी मेरी नहीं थी, ये मेरे दोस्त, पुराने मित्र, जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे, राजेश चौहान जी, उनकी शर्ट थी। मेरे पास उस समय कपड़े भी नहीं थे शूट करने के लिए। तो हमने एक छोटे से कैमरे के साथ हमने फिल्म सिटी में शूट किया था। ओके, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा। एक जगह है लैंसडॉन। उस समय मैं बोलता था, मुझे पता नहीं था लैंसडॉन बोलता था, मगर उसका एक्चुअल नेम है लैंसडॉन। वहां मैंने स्टूडियो में एक फोटो खिंचाया था, क्योंकि मेरे सर पे भूत सवार था उस समय एक्टिंग का। और मैं अपने जीजा जी के यहाँ काम करने के लिए गया था। और ये बात है कोई 1984 की। ओके, मैं वहां 1 साल 1.5 साल आता था, जाता था। मैंने काफी वहां काम किया था। आगे चलता हूँ। ये मैंने बॉम्बे में आते ही स्टूडियो, गोरेगांव में एक स्टूडियो है, वहां मैंने ये फोटो खिंचाया था। ओके, और ये फोटो लेकर मैं काफी डायरेक्टर्स के ऑफिस में चक्कर लगाता था। तो मैंने जो आज आप पोर्टफोलियो जैसे बोलते हैं, पोर्टफोलियो बनाना है, ये मेरा पोर्टफोलियो था।
मैंने ये एक स्टूडियो में बहुत ही सस्ते दाम में मैंने ये फोटो खिंचाया था। नेक्स्ट चलता हूँ। हाँ, ये मेरी, मुझे पहचानिए कैसा स्मार्ट दिख रहा हूँ ना, है ना। ये मेरी मुलाकात है अमिता जी से, और हम लोग श्रेष्ठ धारा देहरादून एक जगह है, वहां पर हम लोग घूमने गए थे। मेरी फर्स्ट डेट बोल सकते हो आप, है ना। तो काफी एंजॉय किया हमने, काफी घूमे फिरे, एक दूसरे को समझने का मौका मिला। ओके, और हमने डिसाइड कर लिया था कि हम जीवन में साथ रहेंगे और शादी करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर। जी हाँ, यहाँ मैंने अमिता जी को एक गाना सुनाया था। वो गाना उस समय एक फिल्म आई थी, प्यार झुकता नहीं, तो उस फिल्म का गाना था। और अमिता जी से मैंने कहा था कि देखो, मैं फिल्म लाइन में जा रहा हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे पता नहीं मैं कितना पैसा कमाऊंगा, हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा आए, हो सकता नहीं आए। उन्होंने कोई बात नहीं। फिर मैंने उसी सिचुएशन पर एक गाना सुनाया था। कहाँ से मैं लाऊंगा रेशम की साड़ी, ये बंगला ये मोटर नहीं दे सकूंगा, मेरा दिल ही बस मेरी मिल्कियत है, जो तुम चाहो बस ये दे सकूंगा। ये गाना मैंने सुनाया था उनको, अमिता जी को। उस समय हालत अच्छी नहीं थी। खैर आगे चलता हूँ। हाँ, जब मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया और मेरे दोस्त सुशील कुमार, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बड़े भाई थे यशपाल सिंह, उन्होंने श्री अमिताभ बच्चन साहब के नाम चिट्ठी लिख कर दी थी। और वो चिट्ठी लेकर जब मैं बॉम्बे आ रहा था, ये बात है 18 सितंबर 87, तो उस समय मैंने कुछ एक्टिंग शुरू की थी। जो पहली फिल्म बनी थी मेरठ में, उस फिल्म में काम कर रहा था। ओके, मेरे 2-3 नाटक आ चुके थे और मैंने इप्टा थिएटर ज्वाइन कर लिया था मेरठ में, और वहां मेरी मुलाकात हुई थी मेरे आदरणीय बड़े भाई जैसे आदरणीय भारत भूषण शर्मा जी से। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी थी एक एंगल साहब के नाम, तुम बॉम्बे जाओगे तो इप्टा के जरिए आप उनके पास जाना, वो तुमको इप्टा में एंट्री दे देंगे, तो तुम वहां जाकर थिएटर कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा वहाँ कुछ ग्रुप बन गया था। मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं नाटक करता था, उनको कुछ एक्टिंग के जो भी मैं जानता था उनको सिखाता था। जब मेरी शुरुआत हो गई थी और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे अब जाना है, और मैंने अपने दोस्त से कहा, तनसीर से, कि मुझे जाना है बॉम्बे। उसने कहा मेरी सिस्टर है गोरेगांव में, तुम चले जाओ, वहाँ सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपने एक थिएटर के दोस्त मिस्टर सलीम खान, जो डॉक्टर वेद थापर के यहाँ काम करते थे, ओके, ये इनके साथ मैं आया शुरुआत में। और मेरी मम्मी खड़ी है यहाँ पर, मेरी मम्मी ने 3,900 रुपए किसी तरह से अरेंजमेंट किया। मेरे फादर बिस्तर पे थे, सब खत्म हो चुका था, और मैं एक बार किडनी बेचने के लिए भी इश्तिहार देने के लिए पेपर में गया था, तो मेरी बहनों ने समझाया था कि नहीं ऐसा काम मत करो। तो ये सब चीजें बता रहा हूँ कि कैसे कैसे मैं बॉम्बे के लिए तैयार हुआ। उस समय मेरी मुलाकात अमिता जी से हो गई थी। हमने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी करेंगे। अमिता जी ने कहा कि तुम बॉम्बे जाओ, चिंता मत करो, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पैसे वहां भेजा करूंगी। तो ये जो फोटो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ, इनको भी आप जानते होंगे, आज के बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं हमारे मुंबई के, सत्येंद्र दवे साहब, ये भी मेरठ से ही हैं। ओके, और हम लोग साथ में आए थे। ओके, उस समय ये मेरे साथ में नहीं थे, ये बाद में आए, मुझे छोड़ने आए थे। तो ये मेरा बहुत ही यादगार फोटो है। आगे चलता हूँ। हाँ, आपने मेरी ऑडियो में सुना है कि वीटी स्टेशन पे फुटपाथ पे सामान बेचता था मैं। तो कुछ लोग बोलते हैं शायद ये ना बनावटी बातें करते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। दोस्तों, ये वो मेरा दोस्त है तनसीर, उनके छोटे भाई हैं ये, और ये उनके साथ काम करते थे। माहिम में एक प्रदर्शनी एग्जीबिशन लगा करती थी, ये वहां का फोटो है, और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे था। और यहाँ से मेरी शुरुआत थी। मैं यहाँ भी बैठता था वीटी स्टेशन पे, और स्ट्रगल भी करता था मैं। उस समय मेरी एंट्री इप्टा में हो चुकी थी। मैं विजय प्रकाश जी से मिल चुका था। मेरी मुलाकात विजय प्रकाश जी से वहीं पर हुई थी, जैसे कि शायद आपको पता होगा। तो आगे चलता हूँ। हाँ, ये मेरे घर का फोटो है। ये मेरे दोस्त थे जो सत्येंद्र दवे जी के साथ, उनके भी दोस्त थे और मेरे भी दोस्त थे। ये मेरे घर का फोटो है। एक फोटो, क्योंकि जब मैंने एक्टर को चस्का लगता है ना, तो वो घर में बहुत सारे फोटो, जैसे कि आप भी आज सेल्फी खींचते हैं ना,
तो उस समय हमारा सेल्फी तो होता नहीं था, तो छोटा सा मेरे पास एक कैमरा था, उसके साथ में ये फोटो खींचा था मैंने। याद आ रही है आज पुरानी बातें। हाँ, ये वो दोस्त है मेरे राजेश चौहान जी, जो आशा चंद्रा जी के यहाँ पर एक्टिंग सिखाते थे, और विजय प्रकाश जी को आप पहचान नहीं पाएंगे आज के डायमंड, बॉम्बे के फर्स्ट डायमंड विजय प्रकाश जी। नेक्स्ट चलता हूँ। हाँ, ये मेरा वो पहला नाटक है जो मैंने डॉक्टर साहब के साथ किया था, चोर आएगा दबे पांव। मैंने चोर का रोल किया था। ये मेरा पहला नाटक था, 13 मई 1985। ये उस समय का है। ये नौचंदी के मेले में ये वहां पर ये नाटक हुआ था। ये मेरी शुरुआत थी। ओके, मुझे बहुत प्राउड है कि डॉक्टर साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। वो आज भी बॉम्बे के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारे बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। ओके, हाँ, ये हमारी शादी का फोटो है। ये 12 अक्टूबर। ओके, ये हमारी शादी हुई थी 89 में। हम लोग 4 साल साथ में रहे, मतलब 4 साल हमारा अफेयर चला। उसके बाद हमने शादी की थी। उस समय एक छोटे से पंचायती मंदिर देहरादून में हमारी शादी हुई। ओके, उस समय जो ये कपड़े आप देख रहे हैं ना, ये कपड़े ये 110 रुपए में थे ये कपड़े मेरे उस समय, और बहुत बुरी हालत थी उस समय, बहुत चिंता थी। मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा चिंता में हूँ। तो उस समय का जब दिन याद करता हूँ तो पता नहीं कैसे कैसे। खैर, ये भी उसी का एक फोटो है, वरमाला का फोटो है ये। ओके, नेक्स्ट। मेरे पापा बहुत बीमार हो गए थे, आप जानते हैं, जैसे कि बता चुका हूँ। मेरी मम्मी के साथ में ये शादी करके हम जो 12 अक्टूबर को घर पे आए थे, ये उसी समय का फोटो है ये 89 का, ये जो फोटो आप देख रहे हैं। ओके, मेरे पिताजी बीमार थे, खाना मम्मी खिलाती थी उनको। ओके, मेरे फादर, चूंकि आप जानते हैं, आपने सुना है कि वो मजदूर से LIC में ब्रांच मैनेजर बने थे, तो वो बहुत बीमार हो गए थे लास्ट में। ओके, ये उसी समय का फोटो है। ओके, मेरी सक्सेस नहीं देख पाए वो। ये हमारा वो घर है जो ONGC का हमारा पहला घर जो पूनम नगर में है, एक रूम का फ्लैट, जो आपने मेरे मुंह से सुना है कई बार। तो अमिता जी, छोटा सा घर था, तो ये उसका फोटो है। ओके, उस समय मुझे फोटो खींचने का बहुत शौक था, तो छोटी सी सिचुएशन भी होती थी, मैं फोटो निकालता था। उसी समय का फोटो है। हाँ, ये एक फोटो है जब मेरा बेटा आयुष्मान और मेरी बेटी आशी, ओके, उनके साथ मैंने एक स्टूडियो में फोटो निकाला था। ओके, और मेरे फादर इन लॉ हैं, और आज भी वो लगभग 90 साल के आसपास हैं, बहुत एक्टिव हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रीलाइट। और आज भी वो खुद कमाते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, अपनी गाड़ी उनके पास में, और आज भी वो सर्व करते हैं और बहुत सारे लोगों को चैरिटी करते हैं, जो कमाते हैं, किसी की शादी ब्याह में, किसी की जरूरत में बहुत मदद करते हैं। तो बहुत आइडियल है मेरे फादर इन लॉ जो है मेरे सामने। तो आगे चलता हूँ। हाँ, ये फोटो है तब का जब मैं बिजनेस में 9% पहुंचा था। उस समय ड्रेस सेंस तो था नहीं, और कुछ भी पहन लेते थे। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या पहना हुआ है। मेरे वो स्पोर्ट शूज मेरे है, शर्ट बाहर निकली हुई है। ओके, ये सुधा जी मेरे साथ हैं, और तानिया जी हैं, और ये ना उस समय सुधा जी की टीम थी जो डेवलप हो रही थी। ओके, और मुझे कहा सुधा जी ने, आज तुम प्लान दिखाओगे। मैंने कहा मैं प्लान दिखाऊंगा। तो मैंने जब प्लान दिखाया तो मुझे सुमित जी ने बहुत तारीफ की थी मुझे। और इस प्लान में मैंने बुलाया था, मैं उस समय सीरियल कर रहा था महायज्ञ, और उसके जो डायरेक्टर थे अनिल चौधरी साहब, उनकी वाइफ वो आई थी इस प्लान में, उन्होंने भी बहुत तारीफ की थी और बताने जैसे मिली थी। खैर, आगे चलता हूँ। हाँ, देखिए विजय प्रकाश जी को आप पहचान नहीं पाएंगे। विजय प्रकाश जी दाढ़ी में है, क्या लग रहे हैं, डायमंड लग रहे हैं। कोई कह सकता है कि डायमंड जाएंगे है? उनको खुद विश्वास नहीं था। उनका जो वेशभूषा था ना, हमने बहुत दिनों बाद चेंज किया उनका। हाँ, हमको एक सीरियल मिला था रूपचंद के चंद रूप, उसमें मैंने रूपचंद का रोल किया था, पहला सीरियल मेरा था। ओके, और उसमें आज की मुंबई की बहुत बड़ी थिएटर डायरेक्टर जिनका ग्रुप है, अंक नाम सुना है, दिनेश ठाकुर जी की वाइफ प्रीता माथुर मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, जो हमारी मुलाकात हुई थी इफ्टा में। ओके, वो इसमें मेरे साथ में फीमेल में मेल लीड में थी वो। ओके, और ये विजय प्रकाश जी, पहचान रहे हैं विजय जी को? नहीं पहचान पाएंगे आप। तो ये मेरा पहला सीरियल
हाँ, ये फोटो है जब मैं शादी के बाद मैंने पहला सूट बनवाया था, घर पे आके किसी तरह से सूट बनवाया था, तो सूट में मैंने ये फोटो खींचा था। ओके, इस फोटो को भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में काफी ऑफिसेज में देता था ये। हाँ, ये मेरा एक सीरियल था शहर और सपना, उसमें मैंने एक मवाली का रोल किया था। ओके, और ये देख रहे हैं सब ये नकली है ना असली कुछ नहीं है ना। ये मेरा सीरियल है महायज्ञ, जो काफी फेमस हुआ, आप जानते हैं। जागीरा का रोल मैंने किया था, और उस समय ये 1997 में बहुत ही सुपरहिट सीरियल था अनिल चौधरी साहब का, वो मैंने ये सीरियल किया था। उसमें ये मेरा, मैं जब मेकअप करा रहा था उस समय का फोटो है। हाँ, और ये मेरा फिल्म सिटी का प्रीति खरे जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, जो शाहरुख खान की भाभी बनी थी देवदास में, और कई सारे सीरियल में आ चुकी हैं। ओके, उनके साथ मेरा ये पिक्स है, एक यादगार पिक्स। ये मैंने एक सीरियल किया था त्रिकाल, ये बहुत जाने माने एक्टर हैं, आप जानते हैं। पान सिंह तोमर में कजिन का रोल किया था, जिन्होंने इरफान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, और काफी फिल्मों में आपने इनको देखा, राजनीति में देखा है आपने। ओके, और ये मैंने उसमें एक बहुत ही बढ़िया रोल किया था। ओके, विलन का रोल किया था मैंने। ये मेरा एक सीरियल था प्रतिकार, उसमें मैंने मामा काणे का रोल किया था, और एक नकली आंख लगाई थी मैंने, और उस आंख को जब मैं लगाता था सुबह और रात को जब निकालता था तो बहुत दर्द होता था। लेकिन जब मेरा वो गेटअप देखा लोगों ने तो कहा कि नहीं, बहुत अच्छा काम किया। तो ये संजीव शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे हमारे मेरठ के ही हैं ये भी, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। ये मेरा एक सीरियल था हॉस्पिटल, ये बहुत ही हिट सीरियल था, ये भी होम टीवी पे आता था, और इसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था, मेरा यादगार रोल था ये। और ये वो सीरियल है। हाँ, आज के जाने माने डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, आपने नाम सुना है अनुभव सिन्हा साहब का, बहुत ही हिट डायरेक्टर हैं। उनकी फिल्म आई भी मुल्क आई थी, और अभी कौन सी थप्पड़ फिल्म आई, और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। उनका ये सीरियल था जो मेरा पहला सीरियल था, क्राइम थ्रिलर, और मैंने उसमें यशपाल यादव का रोल किया था। इससे मुझे बहुत सारे सीरियल्स मिले और मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिले। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन सीन था सी हॉक्स, जिसका नाम था सी हॉक्स, ये डीडी मेट्रो पे आता था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। और ये मेरा रोल था महायज्ञ, जो लेजेंड मनोहर सिंह साहब के साथ था। बहुत ही प्यारे इंसान थे, मैं इनकी बात करूंगा तो शायद सुबह हो जाएगी। मेरा बहुत अच्छा इनके साथ ताल्लुकात थे, और मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत ही प्यार करते थे, और इनके साथ मेरे बहुत अच्छे सीन्स थे। ये मैंने एक सीरियल किया था प्रतिकार, जो मामा काणे का रोल किया था। ये अमित बहल साहब हैं, ये इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स हैं। और ये हमारी मुलाकात थी शत्रु साहब से, उनके घर गए थे हम लोग। ओके, मैं कभी फोटो तो खिंचवाता नहीं था किसी के साथ, पता नहीं उस दिन कैसे खिंचवा लिया। ओके, और ये वो सीरियल था सी हॉक्स, जिसमें मैंने रोल किया था। ओके, यादगार रोल था ये सरफरोश फिल्म जो थी मेरी। ओके, ये उसका फोटो है। और ये मैंने एक सीरियल किया था शहर और सपना, वेद राही साहब का था, बहुत नामचीन डायरेक्टर्स, उनका एक मैंने किया था। हाँ, ये रोल था चंद्रा स्वामी का रोल किया था मैंने। एक सीरियल आता था रिपोर्टर, शेखर सुमन साहब का, डीडी मेट्रो पर। 500 एक्टर में से चंद्रा स्वामी मुझे बनाया गया था, और ये मेरे लिए बहुत ही यादगार रोल था, और बहुत तारीफ हुई थी मेरे इस रोल की। ये मेरी फिल्म थी जॉन मैथ्यू साहब की दूसरी फिल्म शिखर, उसमें मैंने मुकादम का रोल किया था। अजय देवगन साहब के साथ मैंने ये फिल्म की थी, और काफी अप्रिशिएट हुआ था मेरा रोल। ओके, ये हमने पूना के आगे शूट किया था। हाँ, ये वो रोल है, ये शादी नहीं हो सकती कि तो शायद मैंने फोटोग्राफ इसमें शायद आप देखेंगे, लेकिन ये मैंने सीरियल किया था सुधीर पांडे साहब के साथ। डायरेक्टर थे राजेश पुरी साहब। गनवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये बहुत ही जबरदस्त रोल था। पांडे साहब पिपरा के बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आदरणीय एक्टर में से एक हैं, और वो दिग्गज थे, मतलब थिएटर के अमिताभ बच्चन साहब कह सकते हैं आप। और हमारा सपना था कि मैं उनके साथ काम करूं, और मैं शुक्रगुजार हूं परमात्मा का कि मैंने उनके साथ में ये शादी नहीं हो सकती और गनवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मेन रोल किया। मेरा एक कैरेक्टर था रिमाइंडर, और बहुत ही अच्छी हमारी आपस में एक तालमेल था, और मैं इस सीरियल को कभी भूल नहीं पाऊंगा। आगे चलता हूँ। हाँ, ये हमारी मुलाकात हुई थी
सुधा कपूर जी के घर पर, हमारी ग्रेट 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 मेंटर, जिनकी वजह से आज हम लोग इस बिजनेस में जो भी कुछ है उनकी वजह से हैं। तो हम लोग वहाँ पहली बार गए थे और वहाँ ल्यू रीगन साहब से मुलाकात हुई थी। और ये वहीं का फोटो है तान्या जी का और सुमित जी के साथ। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे भी साथ में यहाँ पर। और अमिता जी को देखिए कैसी पतली से खड़ी है, देखिए, है ना। तो ये यादगार फोटो है, हम कभी भूल नहीं सकते। ये सुधा जी का घर था जहाँ पर बहुत सारे हमारे जितने भी एमवे बिजनेस में हमारे शुरू में जितने हमारे ग्रुप में लोग आए, हमारी टीम आई, सब लोग यहाँ जा चुके हैं। सबको याद है 711 आदर्श नगर, सुधा जी का घर। ये हमारा एक बैंकॉक का ट्रिप है। जब हमें प्लैटिनम बने तो हमको फाउंडर प्लैटिनम हो गए, तो हमको ये एलएस ट्रिप मिला था। यहाँ विजय प्रकाश जी देख सकते हैं आप, ये वहाँ का हम लोग मस्ती कर रहे हैं। ये उस जगह का फोटो है ये। ओके, आगे चलता हूँ। ये मैंने जब मैं एमरेड हो गए थे हम लोग 2000 में, तो एक सेमिनार करने में गया था, शायद ये अहमदाबाद है। ओके, अहमदाबाद का ये फोटो है। ये एलएस में जब हम लोग जाते हैं ना, तो हमारे कमरे में जब हम लोग बाहर घूमने जाते थे, वापस आते थे, तो इस तरह से ना जो कुछ गिफ्ट होते थे ना, इस तरह से वो एमवे के लोग सजा देते थे। तो ये उसी समय का फोटो है। ये बिल ब्रेट साहब, ब्रेट एजुकेशन सिस्टम, जिनको पूरी दुनिया सैल्यूट करती है। आज हर डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन, सब लोग आज बिल ब्रेट के बारे में बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि आगरा में आपसे मुलाकात हुई थी। और ये यादगार मेरी बहुत ही, मुझे आज भी याद है कि मैंने उससे क्या कहा था और कैसे मैंने उनसे हाथ मिलाया था, उनका हाथ मांगा था, गिव मी योर हैंड, और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और मैंने कहा था कि मैं इस बिजनेस में जल्दी डायमंड जाऊंगा। ओके, ये उस समय का फोटो है आगरा का। आप हैं डबल डायमंड ल्यू रीगन साहब। ये बहुत ही नेक इंसान, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इनको देखकर अमिता जी ने डिसीजन लिया था, उनका विश्वास बढ़ा था इनको देखकर। और हमारा बहुत बड़ा एसोसिएशन इनके साथ में रहा, बहुत सारे ट्रिप्स में साथ में रहे, बहुत अच्छा समय हमने इनके साथ गुजारा है। ओके, इज अ मिरेकल मैन। ये हैं हमारे बहुत बड़े डबल डायमंड गणेश शिनॉय। ओके, इनके साथ गोरेगांव में ये एक सेमिनार हुआ था, ये उसका है फोटो। बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा इनके साथ में, बहुत अच्छा मजा आया इनके साथ। ये हमारे सर, हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर। ओके, एडीसी गोइंग क्राउन, सुमित जी, उनकी वाइफ तान्या जी, हमारे टीचर, हमारे मेंटर। हम शुक्रगुजार हैं कि परमात्मा ने हमको ऐसे मेंटर दिए। ओके, ये उनके साथ एक एयर स्ट्रिप का फोटो है। और कभी कभी ये फन भी हम लोग करते हैं। ओके, तो ये हम लोग एक जकूजी में गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ उषा जी, संजय जी, उनकी वाइफ उषा चौहान जी, ये हमारी भाभी श्री मधु जी, और हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे लीडर जिनको आप बहुत जल्दी डायमंड देखेंगे, सत्येंद्र सिंह, उनकी वाइफ है संजय सिंह। और हम ये मस्ती कर रहे हैं, ये फोटो देख सकते हैं आप, एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम लोग वहाँ पर बाहर, ये पटाया का फोटो है। ये हमारे, जिसको मैंने पहली बार स्पॉन्सर किया, विष्णु मेहरा साहब, कैनरा बैंक में थे, बहुत अच्छे फिल्म एक्टर, राइटर, डायरेक्टर। ओके, उनकी वाइफ है प्रवेश जी। ओके, और विजय प्रकाश जी साथ में हैं, और सुमित जी के साथ बहुत मस्ती करते हुए। हाँ, ये हमारे, ये जो फोटो है, ये हम कैलिफोर्निया गए थे 2010 में। हिंदुस्तान से 14 कपल को सेलेक्ट किया गया था जिन्होंने न्यूट्रलैट पे बहुत अच्छा काम किया था, उसमें से हम भी थे। और वहां पर हम डेली जो टैबलेट बनती है उसके खेत में खड़े हैं हम कैलिफोर्निया में। तो ये जो थे हमारे कोच भी थे जो हमको एक्सरसाइज कराते थे, और ये एक साइंटिस्ट थे जो हमको बता रहे हैं कि न्यूट्रलैट के बारे में। ओके, हाँ, डॉक्टर ड्यूक जॉनसन, बहुत ही अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंसान। इन्होंने हमारा चेकअप किया था दोनों का। ओके, और बहुत अच्छा समय गुजारा हमने 3 दिन उनके साथ में। बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं ये, और पूरा जो न्यूट्रलैट का क्या कहते हैं सेंटर था, उसको ये रन करते हैं। ओके, ये हैं ओहो न्यूट्रलैट के जन्मदाता, जिनको आप न्यूट्रलैट को जानते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। कार्ल रेनबॉक जो थे, उनके बेटे साहब हैं, साहबजादे हैं, डॉक्टर सैम
इनके साथ हम लोग शायद ये मुंबई ये कैलिफोर्निया का फोटो है, कैलिफोर्निया का है। इनके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा हमने, यादगार पल। ये हमने एक पटाया बीच का एक पिक्स है, ओके, एंजॉय करते हुए। ये न्यूट्रलाइट हमारे साथ डॉक्टर सरफराज खान। डॉक्टर सरफराज जो हैं हमारे बम्बई के बहुत जाने माने डॉक्टर हैं, बहुत ही नामचीन डॉक्टर हैं। इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कम से कम 100 पेशेंट से ज्यादा देखते हैं। और बड़ी बात ये है कि आज न्यूट्रलाइट की वजह से आज ये पूरी रात पेशेंट्स देखते हैं और फ्री पेशेंट देखते हैं, और दिन में जो पेशेंट देखते हैं वो पेड होते हैं। मतलब ये बहुत ही कमाल के इंसान हैं, हमें प्राउड है कि हमारी टीम में है डॉक्टर सरफराज। तो ये दोस्तों हमको एमवे ने हमको ये टिप दिया था, जितने भी डायमंड्स एंड अबव थे उन लोगों को IIM कॉलेज कलकत्ता में बुलाया गया था और वहां पर ट्रेनिंग दी गई थी एंटरप्रेन्योरशिप की, कि आप कैसे इस बिजनेस को और इफेक्टिव वे में पब्लिक के सामने, हिंदुस्तान में लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे टिप्स मिले थे। एक मेरे लिए यादगार पल था ये कलकत्ता में। और देखिए वहां हमारी क्लास लग रही है, पीछे आप बहुत अच्छे लीडर हैं अमरप्रीत चावला साहब, और ये हमको सिलेबस मिला था और 5 दिन का ये कोर्स था, 5 दिन का, और हमने बहुत एंजॉय किया। देखिए ये सब लोग थे आज हिंदुस्तान की जानी मानी हस्तियां, ये सब डायमंड्स हैं, अभी डबल डायमंड हैं कुछ लोग, और EDC हैं, ये सब बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। मैंने वहां कहा था, यादव साहब भी यहाँ पर हैं, है ना, प्रियव्रत साहब भी हैं, ओके, ये काफी बैच में था, हमारे बैच में ये लोग थे। तो मैंने वहां जब कहा कि जो फैकल्टीज हमको पढ़ा रही थी कि यहाँ पर एक शख्स ऐसा भी है, ये सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पर यहाँ एक ऐसा भी है जो मैट्रिक में 3 बार फेल है और वो इस क्लास में बैठा है। बोला अच्छा कौन है वो? तब मैंने खड़ा होकर बोला था वो मैं हूँ। कह रहे मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी क्लास कभी नहीं ली जो आज ली है। बहुत एंजॉय किया उनके साथ में, तो हमने बहुत एक अच्छा समय गुजारा। और मैंने वहाँ अपने पापा को बहुत याद किया, क्योंकि जब मैं मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ था तो मेरे पिताजी ने मुझे बेल्ट से मारा था। तो मैंने वहाँ याद किया था और मिस किया था, उससे कहा था पापा जिस बच्चे को आपने, जिस बेटे को आपने बेल्ट से मारा है, आज वो IIM कॉलेज कलकत्ता जो दुनिया का इतना बेहतरीन कॉलेज है, वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 5 दिन की। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग्स थी जहाँ मैंने अपने मम्मी पापा को याद किया, और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं वहाँ गया और एमवे ने हमको चांस दिया। थैंक यू एमवे। ये जब हम डायमंड बने थे तो ये हमको पिन दे रहे हैं, ओके, और पिन लग रहा है हमको। ये रिच डिवॉस जेबर एंडल, जिनका आपने नाम सुना है, आप रिच डिवॉस साहब के साहबजादे हैं, डग डिवॉस। इनके साथ हमारी काफी एसोसिएशन रही, कई बार ALS में हमारी मुलाकात हुई उनसे, और बहुत ही हम्बल इंसान, बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही प्यारे दिल के इंसान, मतलब जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इनके साथ हमने दिल्ली में ये जो डायमंड बने थे 2012 में, ये उस समय का फोटो है, ओके, हैट्स ऑफ डग साहब। ये डायमंडशिप थी हमारी उस समय, जो ये जो हमको ये जो दिया गया था, हमको फ्लैग जो दिया गया था, ये बहुत ऑनर की बात है। ये उस समय का, ये हमारे घर में भी लगा हुआ है। सबको चाहिए ना ये? हाँ, सबको लेना है ना, सबको मिलेगा ये, बस काम करना है। हाँ, यहाँ से मेरे कुछ फिल्मी दुनिया के लोग हैं जिनके साथ मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा, ओके, कुछ दोस्तों को देखेंगे आप। ये गोविंद नामदेव जी हैं जिन्होंने बैंडिट क्वीन में काम किया था, मेन विलन किया था। मेरी मुलाकात इनके साथ एक ऑफिस में हुई, मंजू सिंह के ऑफिस में, और वहां हमारी मुलाकात हुई। और उस समय मैं बहुत सारे लोगों को जहां मैं काम करता था वहां पर भेजा करता था कि आप यहाँ चले जाइए, आप मेरा नाम ले देना। ऐसे करते हमारी मुलाकात इनके साथ जब हुई तो मैंने कहा गोविंद साहब, बोले मैं नया हूँ, मेरी फिल्म आने वाली है, मैं जानता नहीं था इनके बारे में कुछ भी, और मैंने इनको राजा रंजो सीरियल में मिलवाने लेके गया था, और कई जगह मैं इनको मिलवाने लेके गया गोविंद साहब को, जो आज हिंदुस्तान के, हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, ओके। और फिर सुबह उठ के मुझे फोन करते थे, पंकज आज कहाँ जाना है? मैं बोलता था आज इनको फोन करो, आज इनको फोन करो। तो ये भी दिन थे, और हमारे इनके साथ ऐसा प्यार बढ़ा, मुझे आज ये छोटा भाई की तरह मानते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, और इनके साथ मैंने बहुत बड़ा रोल किया अनिल चौधरी साहब का सीरियल महायज्ञ में, और इनके साथ मैंने बहुत ही अच्छे पल गुजारे हैं। आप हैं डैनी साहब, इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी
हिमेश रेशमिया जी हीरो थे और जॉन मैथ्यू साहब की फिल्म थी, ओके, कर्ज 3, ओके। और वो फिल्म में मेरा रोल था डैनी साहब का, मैं उसमें उनके साथ काम करने वाला बना था। और बड़े प्यारे इंसान, बहुत ही हम्बल इंसान, मतलब लगा नहीं कि मैं डैनी साहब के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा इनके साथ काम करके, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। हाँ, ये है हमारे परम मित्र है तिग्मांशु धुलिया, टिशू। मैंने एक फिल्म की थी आज से 20 साल पहले, कब तकरीबन ज्यादा हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे। सच ए लॉन्ग जर्नी, अंग्रेजी फिल्म थी वो। रोशन सेठ थे उसमें, नजीर साहब थे, सोनी राजदान थी। और मुझे सेलेक्ट किया था तिग्मांशु धुलिया, जिनको बॉलीवुड में टिशू के नाम से जानते हैं। और इन्होंने एक सीरियल बनाया था शरीफ बदमाश, उसमें मैंने मेन रोल किया था डिटेक्टिव रणतुंगा। इन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था, उसमें इरफान खान भी थे। वो पायलट बना था लेकिन वो टीवी पे आया नहीं, वो शेल्फ हो गया। तो इनके साथ हमारे आज भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हैं राजू भाई और हमारे रोहिताश भाई, ये हमारे मित्र हैं। राजू भाई के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। रोहिताश जी के साथ मैंने लापता गंज किया था, बहुत अच्छी एसोसिएशन रही। मैं इस शख्स के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इतना प्यारा इंसान है, बहुत ही प्यारे हम्बल इंसान है। जरा सी भूख क्या होती है, अहंकार क्या होता है पता ही नहीं है, पानी की तरह है। ओहो, इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। आज भी हमारे दोस्त हैं। ये हमारे बेटे की शादी थी, उस समय आए थे शादी में ये, तो ये लिफ्ट से नीचे उतरे थे तो हमने फोटो लिया था। ओह, आप हैं कुमुद मिश्रा साहब, जिनको आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। इनके साथ मैंने महायज्ञ में काम किया था आज से 20-22 साल पहले, और उसके ये हीरो थे महायज्ञ के। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम्बल हैं और काफी काम कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आप सुपरस्टार बने, ओके। तो राकेश बेदी साहब कैप्टा में मुलाकात हुई थी और बहुत बच्चे की तरह इन्होंने प्यार किया। बहुत ही प्यारे इंसान हैं और आयुष्मान के गानों को भी बहुत प्रमोट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। इनके साथ हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है। ये मेरी फिल्म थी दीवानगी, अनीस बज़मी साहब की। मैंने अजय देवगन साहब के साथ 3 फिल्में की हैं, उसमें से ये दीवानगी भी थी, ओके। ये है हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं पंकज त्रिपाठी जी, बहुत ही हम्बल इंसान हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। इंडस्ट्री में 2-3-4 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शायद आगे भी देखेंगे आप। यशपाल शर्मा जी मेरे बहुत ही कड़की के दिनों के दोस्त हैं वो, ओके। और पंकज त्रिपाठी, ओके, और गोविंद नामदेव जी, ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में कभी बदले नहीं हैं, ओके। और एक नाम है, आप जानते होंगे, अनुराग कश्यप, नाम सुना है आपने? जी हाँ, वो मेरे मित्र हैं थिएटर से। और मैंने उनकी मुलाकात करवाई थी जब वो कुछ नहीं जाते थे, सिर्फ लिखते थे अच्छा, और नाटक कर रहे थे मकरंद देशपांडे के साथ। तो मैंने उनकी मुलाकात कराई थी शिवम नायर साहब से। शिवम नायर साहब ने स्पेशल ऑप्स करके सीरियल बनाया है हॉट स्टार पे, बहुत हिट हुआ, के मेनन साहब है उसमें। तो मैंने उनकी मुलाकात कराई थी शिवम नायर से। अनुराग कश्यप को उन्होंने ब्रेक दिया, मैंने भी काम किया था उनके सीरीज में, और वहां से उनकी मुलाकात हुई राम गोपाल वर्मा, जहां उनको सत्या मिली और जहां से वो अनुराग कश्यप बने। और उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा भी है कि मेरी मुलाकात पंकज ने कराई थी। एनीवे, कुछ लोग निमित्त बनते हैं इंडस्ट्री में। तो पंकज त्रिपाठी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं और बहुत ही हम्बल इंसान हैं। परमात्मा इनको खूब तरक्की दे। सतीश कौशिक जी, इनके साथ मैंने सीरियल किया था ये शादी नहीं हो सकती, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ही प्यारा सीरियल था जिसमें काफी पसंद किया गया था। सुधीर पांडे साहब, मैं और आदित्य श्रीवास्तव जी, जिनको आप जानते हैं सीआईडी में अभिजीत के रोल में, वो मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। तो सतीश जी से हमारी एसोसिएशन बहुत अच्छी है। हमारे आयुष्मान की शादी में भी आए थे, तो इन्होंने मुझे उस वक्त बहुत बड़ा रोल दिया था जब मुझे किसी ने सोचा नहीं था कि मैं इनको कोई काम दे सकता हूँ। नवाजुद्दीन, हमने साथ में काम किया था सरफरोश में, जॉन मैथ्यू साहब की पहली फिल्म, उसमें मेरा रोल था कॉर्पोरेटर का, मेरी पहली फिल्म थी। और मुझे सुधीर पांडे साहब ने भेजा था, वहां पर मुझे सेलेक्ट किया गया था। आमिर खान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा उस समय, ओके। मुझको बहुत प्राउड होता है कि मैंने सरफरोश फिल्म में काम किया था। ये हैं सरफरोश फिल्म के राइटर जिन्होंने मेरे
डायलॉग्स लिखे थे। बहुत ही प्यारे इंसान है प्रतीक वत्स साहब, जिन्होंने 4 साहबजादे एक फिल्म आई वो लिखी थी, कयामत फिल्म लिखी थी, काफी फिल्में लिखी, काफी कुछ लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। अभी कुछ फिल्म की प्लानिंग चल रही है, श्री अमिताभ बच्चन साहब के साथ एक फिल्म शुरू करने जा रहे हैं, परमात्मा करे जल्दी शुरू हो जाए। तो ये हमारी मुलाकात हुई थी और आयुष्मान, हमारी बेटी आशी और उनके साथ काम करेंगे। ये हैं हमारे जो आयुष्मान के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई है म्यूजिक की। ये हमारे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं विशाल लखनपाल, जिनके साथ हम आगामी बहुत सारे कुछ प्लानिंग है, कुछ अच्छी फीचर फिल्म बनाएं, कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ काम करेंगे। ओके, बहुत प्यारे इंसान हैं। इनकी मुलाकात हमारी, ये भी एक हम अनजान व्यक्ति थे और हम भी, और प्लेन में मिले थे हम लोग, लेकिन आज हम एक ऐसे दोस्त बन गए, ऐसे भाई बन गए कि आज एक फैमिली से ज्यादा है हम लोग। ये हैं जो हमारे परम मित्र हैं और हमारे बिजनेस में भी हैं, और भूपेश शर्मा बड़े प्यारे इंसान हैं और ये हमारा आईटी इंडस्ट्री संभालते हैं। भूपेश जी जो हैं हमारे जितने भी दूसरे बिजनेसेस हैं, वो जो भी हमारे आगामी न्यू वेंचर्स हैं, ये उसको प्रोग्राम करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। ओके, सुनील ग्रोवर, इनके साथ मैंने बहुत साल पहले एक सीरियल किया था जब नए थे। ओके, और एमबीए के प्रोग्राम में हमारी मुलाकात हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और जब मैंने इनको बताया, मैं तो भूल चुका था, इन्होंने कहा था पंकज जी हमने साथ में काम किया था एक सीरियल में। मैंने कहा मैं तो भूल चुका हूँ। खैर, आज बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। हाँ, ये हमारे परम मित्र हैं, बहुत ही प्यारे मित्र हैं, आदित्य श्रीवास्तव, जिनको आप अभिजीत के रूप में जानते हैं, और आपने इनको अभी सुपर 30 फिल्म में भी देखा होगा। बहुत ही हम्बल प्यारे इंसान हैं। ओके, और मुझे प्राउड है करके कि ये हमारे मित्र हैं। और ये हैं शख्स, इनके बारे में मैं स्पेशल कहना चाहूंगा कि ये वो शख्स हैं जिनको मैंने आज से 10 साल पहले मैंने अप्रोच किया था। ये मुझे मिले थे और मैंने इनको कई जगह फिल्म इंडस्ट्री में भेजा था कि आप इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, और फिर गैप हुआ। लेकिन मुझे अभी ये थोड़े दिन पहले मिले, जो हमारे एक दोस्त हैं, ये जुगेंद्र प्रताप सिंह, जिनको आप बहुत जल्दी फिल्मों में हीरो के रूप में देखेंगे। बहुत ही प्यारे एक्टर हैं, लखनऊ से हैं। उनकी एक फिल्म आ रही है एक अंक, जो मैं चाहूंगा कि आप उसे जरूर देखें, बहुत जल्दी आप उन्हें देखेंगे। कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो, कई फिल्में कर रहे हैं। तो उन्होंने इनके साथ काम कर रहे थे, तब उन्होंने इनसे कहा कि हमारे एक मित्र है पंकज टिटोरिया, उनसे मिलिए। उन्होंने कहा पंकज जी को तो मैं जानता हूँ। फिर मेरी मुलाकात हुई और हम 10 साल बाद दोबारा मिले। तो इनके बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि जब इनकी राइटिंग मैंने देखी और सुनी, माय गॉड, मैं ये कह सकता हूँ कि गुलजार साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। ये आने वाले समय में गुलजार 2 साबित होंगे। कमाल का लिखते हैं, कमाल का लिखते हैं, मतलब अलग शैली है कुछ लिखने की, मतलब आप सुनेंगे तो आप सुनते रह जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, प्राउड है मुझे कि हमने इनके साथ मिलकर एक म्यूजिक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है म्यूजिक गोदाम। इसमें हम लोग नए सिंगर्स को चांस दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, जो न्यू प्रतिभाएं हैं, ओके, जो आना तो चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो हम म्यूजिक गोदाम के नाम से, ओके, अब इन्होंने गाना शुरू किया है यादों से गुजर के, आप इन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल पे म्यूजिक गोदाम में। धोनी साहब के ऊपर हमने एक गाना बनाया है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं और बहुत सारे सिंगर्स को आप जल्दी देखेंगे, जो न्यू प्रतिभाएं हैं उनको आप देखेंगे म्यूजिक गोदाम पर। ये म्यूजिक गोदाम आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त हिट होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है और मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है। ओके, तो मिस्टर पवन कुमार जो हैं हमारी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मैं ये कहूँगा। ओके, उनके बेटे साहबजादे जो हैं वो भी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वो भी उभरते हुए एक कलाकार हैं, और बहुत जल्दी आप उनको देखेंगे। ये देखिए कहाँ से मैं शुरू हुआ था, जीरो से, कुछ नहीं था मेरे पास। ओके, एक चिट्ठी लेकर अमिताभ बच्चन के नाम आया था बॉम्बे में, और फुटपाथ पे सामान बेचता था, बहुत स्ट्रगल देखा। ओके, लेकिन एक सपना था, जुनून था, अपलाइन ने विश्वास दिलाया, सुधा कपूर जी ने, विनोद कपूर जी ने विश्वास दिलाया कि तुम कर सकते हो। और एमबीए बिजनेस में मेरे अंदर तब कुछ भी नहीं था विश्वास, न कंपनी जानता था, न ग्रेड एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा तुम कर सकते हो, और हमने जर्नी शुरू की। सुमित बहादुर जी ने हमें मदद की, हमने बहुत मेहनत की, और आज मेहनत से यहाँ से उठकर मैं यहाँ तक आप लोगों की दुआओं से, ये जो डायमंड्स फ्लैग है, ओके, जिसको आप यहाँ देख रहे हैं, ओके, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहाँ से एक सफर शुरू हुआ, ओके, तो
फुटपाथ से डायमंड तक। ओके, तो ये मेरी जर्नी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह से मैं आपके साथ आता रहूंगा, अपनी बातें शेयर करता रहूंगा। आपने बहुत ही इत्मीनान से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। तो आप सबको नमस्कार। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं हमारे बारे में, हमारे चैनल्स के बारे में, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह की ऑडियो चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको फायदा हो और आप जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, आप डायमंड क्राउन जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गो डायमंड।